हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 5 कोमपल भाग 3 पाठ 12 कविता का कमाल। अभ्यास बातचीत के लिए प्रश्न संख्या 1 है, राजमहल क्या है? इसमें कौन कौन लोग रहते होंगे? प्रश्न संख्या 2 है, सुखी रहने के लिए मदन एवं उसकी माँ ने सोने चांदी से क्या क्या खरीदा होगा? प्रश्न संख्या 3 है, राजा का खजाना लुटने से बच गया कैसे? प्रश्न 4, किन किन अवसरों पर डुगडुगी पीटा जाता होगा? इसकी सूची बनाइए। 5वां है, आप किन किन कामों के लिए डुगडुगी पीटेंगे? इसकी भी एक सूची बनाइए। 6ठा प्रश्न है, किसी बात को लोगों तक पहुंचाने के और कौन से तरीके हो सकते हैं? पाठ 12 कविता का कमाल। बातचीत के लिए प्रश्न संख्या 1, राजमहल क्या है? इसमें कौन कौन लोग रहते होंगे? उत्तर हमने लिखा है, जिस महल में राजा रहते हैं उसे हम राजमहल कहते हैं। इसमें राजा के साथ रानी, राजकुमार, राजकुमारी, कर्मचारी और राजा के सिपाही रहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, सुखी रहने के लिए मदन एवं उसकी माँ ने सोने चांदी से क्या क्या खरीदा होगा? उत्तर, सुखी रहने के लिए मदन एवं उसकी माँ सोने चांदी से खाने पीने के सामान, कपड़े, घर और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला वस्तु को खरीदा होगा। प्रश्न संख्या 3 है, राजा का खजाना लूटने से बच गया कैसे? उत्तर हमने लिखा है, राजा का खजाना लूटने से बचने का कारण मदन की कविता था, क्योंकि राजा उसकी कविता का अर्थ समझने के लिए रात में छत पर बार बार दोहरा रहे थे। यह कविता सुनकर धन्नो शाह चोर को लगा कि राजा साहब वास्तव में हमें देख रहा है। प्रश्न संख्या 4 है, किन किन अवसरों पर डुगडुगी पीटा जाता होगा? इसकी सूची बनाइए। उत्तर, निम्नलिखित अवसरों पर डुगडुगी पीटा जाता है। पहला, किसी राजा के आदेश को जनता के बीच बताने के लिए। दूसरा, किसी वस्तु के प्रचार करने के लिए। तीसरा, मेला में भीड़ को जुटाने के लिए। चौथा, राजकुमारी की विवाह की जानकारी देने के लिए। प्रश्न संख्या 5, आप किन किन कामों के लिए डुगडुगी पीटेंगे? इसकी भी एक सूची बनाइए। उत्तर, मैं निम्नलिखित कामों के लिए डुगडुगी पीटेंगे, जैसे कि जब कोई बच्चा खो जाए या कोई भवन हमारे गांव में बनाना हो तो इसके लिए पंचायत बैठाना हो तो हम डुगडुगी पीटेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, किसी बात को लोगों तक पहुंचाने के और कौन से तरीके हो सकते हैं? उत्तर, किसी बात को लोगों तक पहुंचाने के अन्य साधन हैं, जैसे रेडियो,
समाचार पत्र, टीवी और मोबाइल के माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं। अगला प्रश्न है पाठ से। प्रश्न संख्या 1 है, माँ ने तंग आकर मदन से क्या कहा। प्रश्न संख्या 2, मदन को कविता रचने की प्रेरणा किन किन चीज़ों से मिली। प्रश्न 3, धनुषा को महल का रास्ता इतनी अच्छी तरह क्यों मालूम था। 4 है, मदन को कविता रचने की जरूरत क्यों पड़ी। प्रश्न 5 है, राजा ने मदन को शाबाशी और इनाम क्यों दिया। पाठ से प्रश्न 1, माँ ने तंग आकर मदन से क्या कहा। उत्तर, माँ ने तंग आकर मदन से कहा, अब मैं तुम्हें बैठाकर नहीं खिला सकती हूँ, जा कुछ पैसे कमाकर ला। प्रश्न संख्या 2, मदन को कविता रचने की प्रेरणा किन किन चीज़ों से मिली। उत्तर, मदन को कविता रचने की प्रेरणा कुत्ता, भैंस, चिड़िया, सांप और धनुषा से मिली। प्रश्न संख्या 3 है, धनुषा को महल का रास्ता इतनी अच्छी तरह क्यों मालूम था। उत्तर, धनुषा राजमहल का ही कर्मचारी था, इसलिए उसे महल का रास्ता अच्छी तरह से मालूम था। प्रश्न संख्या 4 है, मदन को कविता रचने की जरूरत क्यों पड़ी। उत्तर, मदन को माँ ने धन कमाकर लाने को कहा था। अचानक उसे डुगडुगी की आवाज़ सुनाई पड़ी कि राजमहल में कवि सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें शामिल होने के लिए उसे कविता रचने की जरूरत पड़ी। प्रश्न संख्या 5 है, राजा ने मदन को शाबाशी और इनाम क्यों दिया। उत्तर, राजा ने मदन को शाबाशी और इनाम इसलिए दिया क्योंकि मदन के कविता के कमाल के कारण राजा का खजाना लुटने से बच गया। प्रश्न संख्या 6 है, किसने किससे कहा। का है, अब मैं तुम्हें बैठाकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमाकर ला। प्रश्न संख्या 6, किसने किससे कहा। का है, अब मैं तुझे बैठाकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमाकर ला। ये किसने कहा तो किससे कहा, तो किससे कहा। उत्तर, मदन की माँ ने मदन से कहा। खा प्रश्न है, राज दरबार में सम्मेलन हो रहा है, सबसे अच्छी कविता सुनाने वालों को 100 अशर्फियाँ इनाम में मिलेगी। ये किसने कहा तो उत्तर, डुगडुगी पीटने वाले ने गांव के लोगों से कहा। गा है, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है। यह किसने कहा और किससे कहा तो उत्तर, मदन ने धनुषा से कहा। घा है, क्षमा कर दीजिए महाराज। ये किसने कहा और किससे कहा तो उत्तर, धनुषा ने राजा से कहा। अड़ा प्रश्न है, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। यह किसने कहा और किससे कहा तो उत्तर, किससे कहा, राजा ने मदन से कहा। प्रश्न संख्या 7 है,
पाठ के आधार पर सही टिक और गलत कट का निशान लगाइए। का है मदन अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। तो ये पाठ के आधार पे बिल्कुल सही है, तो ये टिक का निशान लगाएंगे। खा है राजमहल में एक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था। तो ये गलत है, कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। खा ऑप्शन गलत है। गा है मदन चलते चलते एक नदी के पास पहुंचा। ये पाठ के आधार पे गलत है, मदन चलते चलते तालाब के पास पहुंचा था। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। घा है मदन को राजा ने सोने चांदी से माला माल कर दिया। तो ये पाठ के आधार पे ऑप्शन सही है, राजा ने मदन को सोने चांदी से माला माल कर दिया था। अगला प्रश्न है आपकी समझ से। प्रश्न 1 का है ज़्यादा टीवी देखने के कारण तंग आकर आपकी माँ या पिताजी आपको क्या कहते हैं। पहला का खा है मदन की कविता को सभी लोग विचित्र क्यों मान रहे थे। आपकी समझ से प्रश्न 1 का है ज़्यादा टीवी देखने के कारण तंग आकर आपकी माँ या पिताजी आपको क्या कहते हैं। तो उत्तर हमने लिखा है ज़्यादा टीवी देखते रहने पर माँ तथा पिताजी डांटते हैं, क्योंकि अधिक टीवी देखने से आँख खराब हो जाती है। यह कहकर माँ टीवी को बंद कर देती है। प्रश्न संख्या ख है मदन की कविता को सभी लोग विचित्र क्यों मान रहे थे। उत्तर हमने लिखा है मदन की कविता को सभी लोग विचित्र इसलिए मान रहे थे क्योंकि किसी को भी कविता का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। प्रश्न संख्या 2 है अशर्फियाँ क्या होती है और कोई आपको 100 अशर्फियाँ दे तो आप उनका क्या करेंगे। तो प्रश्न 2 का उत्तर हमने लिखा है अशर्फियाँ सोना चांदी के सिक्के होते हैं। अगर हमें कोई 100 अशर्फियाँ दे तो आधा को हम अपनी पढ़ाई के लिए सुरक्षित रख देंगे और आधे को घर वाले को बेचकर व्यवसाय करने को कहेंगे। ये प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों को अपने सोचने और समझने के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग भी हो सकता है। भाषा की बात प्रश्न संख्या 1 है रटते रटते उसे अपने आप एक पंक्ति सूझ गई। इस वाक्य में रटते शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है। इस तरह के अन्य शब्द पाठ से ढूंढकर लिखिए। प्रश्न 2 है इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। का है काटे तो खून नहीं, खा है हक का बक्का रह जाना, गा है दया की भीख मांगना, घा है माला माल कर देना, ड़ा है मन में लड्डू फूटना, चा है काम तमाम कर देना। भाषा की बात प्रश्न 1 रटते रटते उसे अपने आप एक पंक्ति सूझ गई। इस वाक्य में रटते शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। इस तरह के अन्य शब्द पाठ से ढूंढकर लिखिए। तो ये पाठ के आधार पे हमने उत्तर लिखा है खुदुर खुदुर, सुरुर सुरुर,
सरक सरक चलते चलते, ये पाठ में ही है। प्रश्न संख्या 2 है, इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। का है काटे तो खून नहीं, हमने इसका वाक्य में प्रयोग किया है कि राजा की बात सुनकर चोर की हालत ऐसी हो गई मानो काटो तो खून नहीं। खा है हक्का बक्का रह जाना, तो इसका हमने वाक्य में प्रयोग किया है, चोर की बात सुनकर राजा हक्का बक्का रह गए। गा है दया की भीख मांगना, तो हमने इसका वाक्य में प्रयोग किया है, माँ ने बेटे के स्वास्थ्य के लिए भगवान से दया की भीख मांगे। घा माला माल कर देना, इसका हमने वाक्य में बनाया है, राजा ने मदन को माला माल कर दिया। ड़ा मन में लड्डू फूटना, इसका हमने बनाया है, कविता को पूरा होते देख मदन के मन में लड्डू फूटने लगे। चा काम तमाम कर देना, तो मदन ने सांप का काम तमाम कर दिया। प्रश्न संख्या 3 है, पाठ में से वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल वाले 3 वाक्य छांटकर लिखिए। यानी कि पाठ में से तो वर्तमान काल में हमने 3 वाक्य बनाया है, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। 2 भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है। 3 डर के मारे चोरों के गले सूखने लगे। ये तीनों वाक्य वर्तमान काल है। अगला हमने बनाया भूतकाल। भूतकाल का पहला, माँ बेटा गरीब थे। दूसरा, एक भैंस पानी पी रही थी। तीसरा, कुत्ता पंजे से जमीन खोदने में लगा था। भविष्यत काल में पहला, सबसे अच्छा कविता सुनाने वालों को आशर्फियाँ मिलेगी। दूसरा, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ। तीसरा, या राजमहल का कोई कर्मचारी होगा। ये तीनों वाक्य भविष्यत काल है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, पाठ में कविता को विचित्र कहा गया है। आप कविता के लिए किन विशेषण शब्दों का प्रयोग करेंगे? तो हमने किया है अद्भुत, ये क्या है, एक विशेषण शब्द है। आबुझ, ये भी एक क्या है, विशेषण शब्द है। अनोखी, हमने इसका विचित्र कहा है, जो क्या है, ये सभी विशेषण है। अगला है प्रश्न संख्या 5, इनके लिए भी 2 विशेषण शब्द सुझाइए। पहला, माँ, तो माँ के लिए हमने विशेषण शब्द लिखा है दयालु, अच्छी माँ। तो इसमें जो दयालु शब्द है ये विशेषण शब्द है, इसमें अच्छी जो है माँ ये विशेषण है। दूसरा, महल, महल के लिए हमने लिखा है सुंदर विशाल, ये सुंदर विशाल जो क्या है, विशेषण शब्द है। तीसरा है मदन, तो गरीब मदन, छोटा मदन, इसमें गरीब जो हुआ ये मदन ये विशेषण शब्द है, ये छोटा मदन जो हुआ ये विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह, नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। का है, मदन ने कहा महाराज मैंने बहुत अच्छी कविता बनाई है।
तो इसमें जो पहला में लगेगा तो ये शब्द में 2 विराम चिन्ह लगेगा। एक मदन ने कहा, तो यहाँ पे जो ये लगेगा ये होगा अल्प विराम। महाराज मैंने बहुत अच्छी कविता बनाई है, तो यहाँ पे ये लगेगा, ये जो होता है पूर्ण विराम। ख है चोरों ने सारा धन चुरा लिया, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, तो पूर्ण विराम चिन्ह। तीसरा यानी कि गा है कहाँ चल दिए, तो ये कहाँ चल दिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें प्रश्न चिन्ह लगेगा। इसमें प्रश्न चिन्ह। घ है बाप रे इतना पैसा कहाँ से आया, तो इसमें भी 2 चिन्ह लगेगा। एक ये बाप रे जो यहाँ पे हो रहा है शब्द, ये हो गया विषम यादि बोधक चिन्ह, और इतना पैसा कहाँ से आया, तो ये जो लगेगा इसमें प्रश्न चिन्ह। ये क्या है, प्रश्न चिन्ह। ड़ा है यह क्या सुरुर सुरुर बोल रहे हो, तो ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या सुरुर सुरुर बोले जा रहे हो, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगला प्रश्न है संवाद और अभिनय। प्रश्न संख्या 1, कविता का कमाल कहानी का कक्षा या विद्यालय में मंचन कीजिए। संवाद और अभिनय। प्रश्न 1, कविता का कमाल कहानी का कक्षा या विद्यालय में मंचन कीजिए। तो उत्तर हमने लिखा है कि नाटक रूप में कहानी को बनाकर वर्ग या विद्यालय में नाटक खेलें। यानी कि मंचन जो ये शब्द दिया गया है, मंचन का अर्थ होता है इसमें कि आप स्टेज पर या मंच पर ये कविता का कमाल का जो भी वर्णन किया गया है इसमें कहानी में, इसका आप मंच पर प्रस्तुत करें यानी कि खेलें। ये आप अपने क्लासरूम में भी कर सकते हैं या विद्यालय के जो प्रोग्राम होता है उस पे ये भी आप कर सकते हैं नाटक के रूप में। प्रश्न संख्या 2 है आप इस नाटक में किस पात्र की भूमिका निभाना चाहेंगे और क्यों। तो उत्तर, मैं इस नाटक में डुगडुगी वाले की भूमिका निभाना चाहेंगे क्योंकि मुझे डुगडुगी बजाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्रश्न में सभी बच्चों का प्रश्न का उत्तर अलग अलग भी हो सकता है। कोई बच्चा मदन बनना चाहेगा, कोई बच्चा राजा बनना चाहेगा, और क्यों बनेगा इसका भी उत्तर देना है। तो हमने डुगडुगी वाले बनने का भूमिका निभाना चाहा, तो इस पर हमने लिखा है। प्रश्न संख्या 3, मंचन के लिए आपको किन किन पात्रों और किन किन सामानों की जरूरत पड़ेगी, एक सूची बनाइए। यानी नाटक खेलने के लिए आपको किन किन पात्रों यानी कि व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी और किन किन सामानों की जरूरत पड़ेगी, ये एक आप सूची बनाकर लिखिए। तो हमने उत्तर में लिखा है मंचन के लिए हमें मदन, मदन की माँ, डुगडुगी वाला, जनता, राजा, कवि लोग, सिपाही, धनुषा इत्यादि और सामानों की जरूरत होगी। राजा का कपड़ा, राज दरबार सेन वाला पर्दा, लाइट, साड़ी, पाउडर, रंग, डंडा, कुत्ता, भैंस, सांप, चिड़िया, पानी इत्यादि सामानों की जरूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न है आपकी कल्पना और कलम। प्रश्न 1, अगर मदन यह कहानी सुनाता तो कैसे सुनता। मदन की जगह स्वयं यानी कि आप को रखते हुए कविता का कमाल कहानी सुनाइए और लिखिए। प्रश्न 2, कहानी का यह शीर्षक किस आधार पर रखा गया होगा। प्रश्न संख्या 3,
आप कहानी के लिए दो मज़ेदार शीर्षक सुझाइए। साथ में यह भी बताइए कि आपने ये शीर्षक क्यों रखे। आपकी कल्पना और कलम। प्रश्न 1, अगर मदन यह कहानी सुनाता तो कैसे सुनता? मदन की जगह स्वयं को रखते हुए कविता का कमाल कहानी सुनाइए और लिखिए। तो हमने इसका उत्तर में लिख दिया है कि ऊपर पाठ 12 में कहानी लिखा है। छात्र स्वयं इस कहानी को सुनाइए और लिखिए। जैसे कि ये किताब में ही प्रश्न का उत्तर है कि पाठ 12 कविता का कमाल। ये कहानी को पहले आप बताइए, यानी कि क्या पूछ रहा है, सुनाइए। ये कहानी को आप अपने क्लासरूम में बच्चों के साथ सुनाइए और उसके बाद ये कहानी को शुरू से अंत तक आप लिखिए। प्रश्न संख्या 2 है, कहानी का यह शीर्षक किस आधार पर रखा गया होगा? उत्तर हमने लिखा है कि कहानी का यह शीर्षक घटना के आधार पर रखा गया होगा। कविता पाठ के कारण ही राजा का खजाना चोरी होने से बच गया, जिससे राजा ने भी कविता के कमाल के आधार पर ही मदन को इनाम देता है। इसी आधार पर इस कहानी का नाम कविता का कमाल रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, आप कहानी के लिए कोई दो मज़ेदार शीर्षक सुझाइए। साथ में यह भी बताइए कि आपने ये शीर्षक क्यों रखे, यानी कहानी का नाम। तो हमने पहला नाम रखा है माँ की प्रेरणा। कहानी का शीर्षक भी उचित होगा क्योंकि माँ ने मदन को प्रेरणा दी, पैसा कमाकर लाने को कहा, जिससे मदन ने पैसे प्राप्ति के लिए ही उसने कविता की रचना की और फिर राजा ने उसे इनाम दिया। दूसरा हमने रचा यानी कि शीर्षक बताया कि अनोखी कविता, क्योंकि इस कविता का अर्थ कोई नहीं समझ सका और मदन की कविता के कमाल के कारण राजा का खजाना लूटने से बच गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, पाठ में से कोई 3 सवाल बनाइए। का है जिनके उत्तर हाँ या नहीं में होगा। खा है जिनमें क्यों का जवाब देना होगा। गा है जिनमें क्या का जवाब देना होगा। प्रश्न संख्या 4, पाठ में से कोई 3 सवाल बनाइए। का में दिया है कि जिसके उत्तर हाँ या नहीं में होगा। तो हमने सवाल बनाया है कि क्या किसी ने देख लिया था उन्हें, तो उत्तर में होगा नहीं। इसमें पूछ रहा था हाँ या नहीं में, तो हमने उत्तर दिया नहीं। खा है जिसमें क्यों का जवाब देना होगा। तो हमने प्रश्न बनाया है मदन राजमहल गया, उत्तर क्यों गया। गा प्रश्न है जिसने क्या का जवाब देना होगा। तो हमने प्रश्न बनाया है कि माँ बेटा बहुत गरीब था, उत्तर होगा इसमें कि क्या था। अगला है बुझो तो जाने, दीदी की शादी आए सज धज 16 बराती, बराती जन जो भी आए उनको गुजिया भी भाती, 4 तो बड़े बड़ों को मुनिया को दो दी जाती, 8 बड़े तथा शेष लड़कियां कुल कितनी गुजिया खाते। तो इसका उत्तर हमने लिखा है, तो इसका उत्तर बुझो तो जाने, दीदी की शादी में
16 बाराती आए, उसमें 8 बच्चे और 8 बड़े थे। सबों ने गुजिया खाई, बड़े 4-4 और छोटे 2-2। बताओ कुल कितने गुजिया खाई गई। तो हमने इसे बनाया है कि बड़े तो 8 गुने 4 तो 8 चौके 32, छोटे तो 2-2 तो 8 गुने तो 8 दूनी 16, यानी कि हमने जोड़ा कुल बराबर 32 और 16 कितना होगा 48 गुजिया। इसका उत्तर होगा कि कुल 48 गुजिया खाई गई। ये चैप्टर का प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।